नमस्कार, मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को भरत महिमा जो पढ़ा रही थी उसके आगे आप लोग ध्यान से देखिए। मातु मते बहुमान मोहि जो कछु कहीं सो थोर, अग यौगुन छवि याद रही समुझे आपनी ओर। श्री राम से मिलने के लिए जिस समय भरत जी कह रहे हैं कि मातु मते मानि मोहि, राम का प्रेम, राम के प्रति जो भरत का प्रेम है उस अवस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भरत अपने मन में यह सोचते हुए आ रहे हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर जो कछु कहीं सथोर, जो भी कुछ राम कहेंगे या दंड देंगे वह मेरे लिए थोड़ा ही होगा। आ गए अवगुण छवि याद रही समुझी अपनी ओर। जो भी मेरा अवगुण होगा, जो भी मेरा दंड होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मेरे पापों और गुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। इस प्रकार से भरत के मन में एक जिज्ञासा है। फिर आगे कह रहे हैं, जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरत मनहु मात कित खोरी, चलत भगत बल धीरज थोरी, अब जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊँ। जिस समय श्री राम से मिलने के लिए भरत यह सोच करके आ रहे हैं कि चाहे राम मलिन मन मेरा जान करके मुझे त्याग देंगे, जो परिहरहि मलिन मन जानी, अर्थात मलिन मन जान करके मुझे त्याग देंगे, जो सन्मान ही सेवक स्वामी, और चाहे अपना सेवक समझ करके मुझे सम्मान देंगे। मोरे शरण, मेरे लिए तो श्री राम का खड़ा हूँ ही मेरा शरण है। और भरत सोच रहे हैं कि असमन गुणत चले मग जाता, श्री राम जी मेरे एक अच्छे स्वामी हैं, इस प्रकार मन में सोचते हुए, और मैं उनका दास हूँ, और अगर दास कोई गलती करता है तो स्वामी उसको क्षमा करता है। इस प्रकार से जब समझत रघुनाथ प्रभाव, जब श्री राम के प्रभाव को, उनके महत्व को जान लेते हैं, तब पथ परत उताइल पाऊँ, तब जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भरत की दशा उस समय कैसी है, भरत दशा ही अवसर कैसी, भरत की दशा उस समय कैसी है। कह रहे हैं कि जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, जैसे इस संसार में चातक और मछली, कह रहे हैं इस संसार में चातक और मछली ही यश के पात्र हैं, क्योंकि वे अपने नेम और प्रेम में, वह अपने नेम और प्रेम में सदा नया बनाए रखने में कुशल हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से भरत दशा ही अवसर कैसी, भरत की जो दशा है उस समय ऐसी हो गई है कि जल प्रवाह, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरों की तरह, अलिगत अलमाने भौरा, जल प्रवाह अलिगत जैसे जल के भौरे की दशा हो जाती है, जो गति होती है वही भरत की दशा है। तही भरत पर सोच स्नेह, भरत की सोच पर एवं उनका श्री राम के प्रति प्रेम को देख करके निषाद राज अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध को खो बैठते हैं। इस प्रकार भरत की जो लालसा है राम से मिलने को, राम को अयोध्या वापस लाने के लिए
तुलसी बाबा ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आगे कह रहे हैं, नाथ साथ नाथ साथ मुनि नाथ के मात शकलपुर लो, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। इस प्रकार से भरत जो है पूरे अयोध्यावासी को लेकर के, सचिव और गुरु और माताओं को लेकर के वहाँ पहुँचते हैं जहाँ श्री राम फटिक शिला पर अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं। पहुँचने के बाद कह रहे हैं, नाथ साथ मुनि नाथ के मात शकलपुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। निषाद राज जो साथ में है वह श्री राम से विनती करके कह रहा है, नाथ भरत जी के साथ मुनि वशिष्ठ जी, माता एवं समस्त अयोध्यावासी भी आए हुए हैं। सेवक सेनप, सेवक भी हैं, सेनापति भी हैं, सचिव भी हैं, विकल वियोग, और आपके वियोग से व्याकुल होकर के आए हैं, अर्थात आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, सील सिंध सुन गुरिया गमनु, सिय समीप राखे रिपवदनु, चले सब एक राम तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। तुलसी बाबा कह रहे हैं, जो सील के सिंधु, सील के समुद्र है, सागर है, श्री राम ने जब गुरु वशिष्ठ के आगमन की सूचना सुनी, तब शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ करके परम धीर, धर्म धुरंधर, दीनदयाल, अत्यंत वेग पूर्वक मुनि को लेने के लिए चढ़ पड़ते हैं जहाँ पर वह खड़े हुए हैं। और जिस समय जाते हैं, गुरहि देख सानरी अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेमी उमग भेटे दो भाई। मुनि वशिष्ठ जी को देखते ही भगवान श्री राम दौड़ करके उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और प्रेम में उमड़े हुए दोनों भाइयों से मिलते हैं। प्रेम पुलक केवट कही नामो, प्रेम से पुलकित होकर के निषाद राज अपना नाम लेकर गुरु वशिष्ठ जी को दंडवत और प्रणाम करता है। राम सखा इस बरबस भेटा, राम सखा जान करके स्नेहपूर्वक अपने हृदय से लगा लेते हैं। बरबस भेजा, जबरदस्ती बैठने लगते हैं, जिसे देख करके ऐसा लगता है मानो उन्होंने जमीन पर मंगल कल्याण का, जमीन पर मंगल करने वाले, मंगल को फैलाते हुए प्रेम को समेट लिया हो। इस प्रकार से प्रभु श्री राम यह कह करके सबसे भेंटते हैं। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराय सुर वर्ष ही फूला। राम के इस अर्थात श्री राम की भक्ति में लगे हुए जितने भी लोग थे, निषाद राज, अयोध्या के समस्त गुरु सचिव वैद्य, सभी लोग ने जब प्रभु से मिले तो उनके इस मिलन को देख करके रघुपति भगत सुमंगल मूला नभ सराय,
आकाश से भी देवता लोग सराहना करने लगे और फूलों की बरसात करने लगे। यही सब निकट नीच को नाही, और ऐसा कहने लगे कि निषाद राज के समान कोई नीच नहीं है, अर्थात गुरु वशिष्ठ के समान कोई बड़ा नहीं है। फिर भी श्री राम की भक्ति के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट निषाद राज गुरु वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। इस प्रकार से तुलसी बाबा ने समस्त अयोध्यावासी और राम और भरत के प्रेम का वर्णन बड़ा ही मार्मिक ढंग से किया है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पुनः आगे मैं फिर पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।